Assalamu alaikum students, hope that you are fine and doing best these days. Welcome to the class. Our today's topic is 14 points of the कायद-ए-आज़म 1929. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कायद-ए-आज़म की 14 नकात जो कि 1929 में जो थे वो प्रेजेंट किए गए थे कायद-ए-आज़म की तरफ से। इसके हम पहले बिफोर डिस्कसिंग इट्स एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स वी विल गो टू द बैकग्राउंड फर्स्ट दैट व्हाट वाज हैपेंड एक्चुअली इन द बैकग्राउंड व्हाई देयर वाज नीड टू प्रेजेंट द 14 पॉइंट्स। सो लेट्स कम टुवर्ड्स द बैकग्राउंड। नेहरू रिपोर्ट जो थी वो नेहरू की तरफ से प्रेजेंट की गई थी इन 1928 एंड इन दिस नेहरू रिपोर्ट वी हैव सीन हिज कनिंगनेस एंड बायसनेस टुवर्ड्स द मुस्लिम कम्युनिटी स्पेसिफिकली। सो वो जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके अंदर जो है वो लखनऊ पैक्ट को तोड़ा गया और लखनऊ पैक्ट के अंदर जो हमने उनसे राइट के लिए जो है वो एक एग्रीमेंट लिया था सेपरेट इलेक्टोरेट का, और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है वो बिल्कुल इस चीज़ को मानते हैं, एग्री करते हैं कि आप लोगों को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, यानी जुतागाना इंतखाब का हक़ मिलना चाहिए। इसको उसने बुरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से कायद-ए-आज़म जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। गुस्से में मतलब कि उनको गुस्से नोट इन अ सेंस कि लिटरली गुस्से में आ गए। वो तो एक नेचुरल इमोशन है कि जब भी आप किसी के ख़िलाफ़ बात करेंगे और कोई एग्रीमेंट तोड़ेंगे तो कोई ना कोई रिएक्शन जो है वो होगा। सो बेसिकली जो नेहरू ने जो इस तरह की कनिंगनेस और बायसनेस शो की थी मुसलमानों के लिए, जिसमें उसने कहा कि देयर इज़ नो नीड टू गिव देम द राइट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, द religious freedom, equal religious freedom, there is no need to provide the membership in the central assemblies or provincial assemblies, there is no need to give the ministries in central and provincial assemblies both। बेसिकली नेहरू ने इस तरह के पॉइंट्स जो थे वो अपनी पॉइंट उसके अंदर मेंशन किए जो कि मुसलमानों की आइडेंटिफिकेशन को, उनकी शनाख्त को बहुत बुरी तरह से हिट कर रहे थे। सो इस तरह से फिर क्या हुआ कि कायद-ए-आज़म को जो है वो 1929 में इसके जवाब में, नेहरू के जवाब में जो है वो कायद-ए-आज़म ने पॉइंट्स जो थे वो प्रेजेंट किए। बेसिकली द 14 पॉइंट्स वाज द आंसर ऑफ द नेहरू रिपोर्ट विच वाज प्रेजेंटेड इन 1928 and the Qaid-e-Azam's 14 points was presented in 1929 of the answer or the reply of the Nehru report, right? So now let's come towards the detail or explanation that what were the actually points which was presented by Qaid-e-Azam। सो फर्स्ट पॉइंट वाज बेसिकली द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं वफाकी तर्ज का। बेसिकली फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच देयर आर 3 आर्म्स एंड द पावर्स आर डिवाइडेड इन बिटवीन दीज आर्म्स द एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन एंड द थर्ड वन इज़ जुडिशरी। एडमिनिस्ट्रेशन जिसको एग्जेक्टिव भी कहते हैं इंतज़ामिया, लेजिस्लेशन जिसने कानून साजी करनी होती है मुकन्ना, और जुडिशरी जिसको हम कहते हैं अदलिया। ठीक है। सो ये इन तीन आर्म्स के अंदर, इन 3 बाजुओं के अंदर जो है वो पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है और तीनों अपने डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम करते हैं। ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है कि कोई एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करता। कायद-ए-आज़म ने कहा कि आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएं, आपको कोई और किसी किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आगे आते हैं इंटरनल ऑटोनॉमी। उन्होंने कहा कि जो सूबे हैं, जो प्रोविंसेस हैं, यू नीड टू गिव देम द इंटरनल ऑटोनॉमी। वो अपना ख़ुद से फ़ैसला करने का हक़ रखते हों। अगर वो उनको आप हक़ ही नहीं देंगे अपना फ़ैसला करने का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आप लोगों को किसी भी किस्म की प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाने का। आगे आते हैं माइनॉरिटीज़ रिप्रेजेंटेशन। अक़लियतों को जो है वो नुमाइंदगी आपको हर सूरत में देनी होगी। अगर आप नुमाइंदगी नहीं देंगे तो जो है वो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे सरवाइव करना। जितनी भी अक़लियत है, आपको पता है कि हम हमेशा से माइनॉरिटीज़ की रिप्रेजेंटेशन की बात करते आ रहे हैं और यहाँ पर भी कायद-ए-आज़म ने जो है 14 पॉइंट्स के अंदर जो है वो इसकी बात की है। ठीक है। आगे आते हैं।
अगला पॉइंट जो है वो आपके पास है, कायदे आज़म ने ये क्लियरली मेंशन किया कि दैट मुस्लिम नीड्स टू प्रोवाइड द 1/3 मेंबरशिप इन सेंट्रल असम्बली। सी स्टैंड्स फॉर बेसिकली सेंट्रल ओवर हेयर। तो कायदे आज़म ने ये कहा कि आपको सेंट्रल असम्बली के अंदर कम अज़ कम 1/3 मेंबरशिप जो है या 1/3 मेंबरशिप जो है वो मुसलमानों को देनी होगी। ये एट लीस्ट है, ये मिनिमम है, ठीक है। मैक्सिमम आप जितनी मर्ज़ी दे दें, लेकिन हम लोग ये डिमांड करें कि आप 1/3 हमें एट लीस्ट दें, मिनिमम दें। उससे ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी हमें दे सकते हैं। कहाँ पर देनी है आपको? सेंट्रल असम्बली के अंदर, मरकज़ी असम्बली के अंदर आपको ये हमें मेंबरशिप देनी है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। एज़ यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट नेहरू और द हिंदू पार्टी वाज नॉट इन द फेवर टू प्रोवाइड द सेपरेट इलेक्टोरेट टू अस। सो कायदे आज़म ने इस पॉइंट को भी यहाँ पर मेंशन किया है स्पेसिफिकली कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो असूल है, जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट है, बेसिकली यू नीड टू गिव ऑल ऑफ द कम्युनिटी। आपको ये सारी कम्युनिटी को देना चाहिए, जितनी भी यहाँ पर लोग रहते हैं, सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं या और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं, तो आपको इन सब को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट का हक़ देना चाहिए। और अगर इन केस कोई फ़िरका जो है या कोई जमात जो है या कोई भी कम्युनिटी आपसे कहती है कि दैट दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ इन द सेपरेट इलेक्टोरेट, सो आप उसके लिए जो है वो जॉइंट इलेक्टोरेट जो है वो उसका ऑप्शन ऑन कर सकते हैं, ठीक है। यानी मखलूत तरीक़ाकार जो था उसको वो आप उसके लिए आप ये चीज़ जो है, ये प्रिंसिपल जो है वो आप उसके लिए चला सकते हैं, उसको दे सकते हैं। लेकिन यू शुड ओपन द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल ऑफ द कम्युनिटी विच आर लिविंग इन द सब कॉन्टिनेंट। सो अगर कोई इनकार करता है कि जी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, हम नहीं इसकी डिमांड कर रहे, तो आप उसको जो है वो जॉइंट इलेक्टोरेट दे सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, चेंज इन बाउंड्रीज़, हदूद में तब्दीली। कायदे आज़म ने ये कहा कि अगर इन केस बहुत कंपल्सरी है, बहुत ज़रूरी है, आपके लिए लाजमी हो चुका हुआ है, नागज़ीर हो चुका हुआ है आपके लिए बाउंड्रीज़ के अंदर तब्दीली करना, तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं, आप प्लीज़ उनको जो है बिल्कुल भी टच ना करें, ठीक है। उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बिल्कुल वैसे ही होनी चाहिए जैसे आप पंजाब है, सिंध है, सरहद है, बलूचिस्तान है, ठीक है, बंगाल है। ये वो इलाके हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं। तो आप इनको रीडिस्ट्रीब्यूट करने की, इन टेरिटरीज़ को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की आपको कतई ज़रूरत नहीं है। आप बाकी किसी भी टेरिटरी को करें, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी चेंज लेके आने की ज़रूरत नहीं है। आगे आती है, इक्वल रिलीजियस फ्रीडम जो है वो आपको देनी होगी सब मज़ाहिब को। किसी के अंदर जो है वो कोई भी किसी किस्म का तनाव, एक जो है टेंशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि एक को आप ज़्यादा दे रहे हैं और एक को कम दे रहे हैं। इससे जो है वो जितनी भी कम्युनिटीज़ होती हैं वो हर्ट होती हैं। और फिर आगे आते हैं ड्राफ्ट लॉ। उन्होंने ये कहा कि कोई भी कानून आप पेश करना चाह रहे हैं, कोई भी कानून आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो कोई भी कम्युनिटी के अगर 3/4 मेंबर्स जो हैं वो कहते हैं कि हम इसके फेवर में नहीं हैं, वी आर गोइंग टू रिजेक्ट इट, देन इट वुड be considered as rejected, right? 3/4 members, if 3/4 members are going to reject or are disagreed with any type of law, then that law wouldn't be considered accepted but rejected, ठीक है। वो लॉ जो जिसके अंदर 3/4 या 3/4 मेंबर्स उनसे वो ये कह देते हैं कि जी हम लोग जो हैं वो इस कानून के बिल्कुल हक़ में नहीं हैं, हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वो कानून तो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं होगा, उसको आपको जो है वो ख़त्म करना ही होगा। आगे आते हैं, आपने कहा कि सेपरेट सिंध फ्रॉम बॉम्बे। बेसिकली सिंध जो है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया और बॉम्बे जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो इसलिए आपने कहा कि आप बेहतर होगा कि आप लोग जो हैं वो इसको, इन दोनों सूबों को जो है, दोनों टेरिटरीज़ को जो है वो एक दूसरे से अलग-अलग कर दें, ठीक है।
आगे आते हैं इस्लाहात रिफ़ॉर्म्स। कायद-ए-आज़म ने ये कहा कि जिस तरह आप बाकी जगहों के पर जो है टेरिटरीज़ के अंदर जो है रीजन्स के अंदर एरियाज़ के अंदर आप रिफ़ॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो वाई नॉट इन द बलोचिस्तान एंड NWFP, यानी अभी का KPK और बलोचिस्तान के अंदर आप क्यों रिफ़ॉर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहे हैं, वहाँ पर भी रिफ़ॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। आगे आते हैं मुस्लिम शेयर इन गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट के अंदर मुसलमानों को जो है वो आपको पता है कि बहुत बुरा सलूक उनके साथ किया जाता था और उनको गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो है वो उनकी रिक्रूटमेंट नहीं की जाती। तो इसके अंदर कायद-ए-आज़म ने ये भी मेंशन किया कि जितना उनका शेयर बनता है उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको उनका वो जो शेयर है उनको देना होगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं रिलीजियस एंड कल्चरल प्रोटेक्शन देनी होगी, यानी कि उनको मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा कि वो अपनी कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हों। उनको किसी किस्म का कोई लाइफ थ्रेट नहीं होना चाहिए, कोई किसी किस्म का जो है वो डर या खौफ नहीं होना चाहिए, या कोई इस तरह से उनको जो है वो हिट करने की कोशिश ना करे कि उनकी जो मज़हबी और सकाफ़ती जो वैल्यूज़ हैं उनको एंड करने की कोशिश की जाए। ठीक है, आगे आते हैं 1/3 मेंबरशिप इन मिनिस्ट्रीज़। उन्होंने ये कहा कि एक 1/3 मेंबरशिप जो है वो आपको देनी पड़ेगी मिनिस्ट्रीज़ में, वजारतों के अंदर जो है वो आप लोगों को रखना पड़ेगा, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो प्रोविंशियल हो, किसी भी किस्म की, यानी मरकज़ी हो या सूबाई हो, दोनों सूरतों में क्या होना चाहिए, 1/3 मेंबरशिप जो है वो मुसलमानों को मिनिस्ट्रीज़ के अंदर मिलनी चाहिए, कम अज़ कम। ज़्यादा से आप जितनी मर्ज़ी देते हैं, लेकिन कम अज़ कम जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1/3। आगे आते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो आइन में जो तब्दीली है, इफ़ यू वांट टू चेंज एनी टाइप ऑफ चेंज और यू वांट टू अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, आप किसी भी किस्म की कोई तरमीम करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसके बगैर जो है वो ये काम नहीं किया जाएगा, उनकी मर्ज़ी के बगैर ये काम नहीं किया जाएगा। जब तक कि प्रोविंसेस आपसे ये नहीं कहते कि जिसके अंदर चेंज हो तो वो चेंज नहीं होगा। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। इन पॉइंट्स को पढ़कर आप लोगों को डेफिनेटली ये अंदाज़ा हो चुका होगा कि दैट वाई देयर वाज नीड टू रिप्लाई नेहरू रिपोर्ट एंड इट वाज स्पेसिफिकली फॉर द इन द फेवर ऑफ़ द मुस्लिम्स बाय द कायद-ए-आज़म। इस सारे के सारे 14 पॉइंट्स के अंदर जो बात की गई है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई है और कुछ नहीं। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो उन सब बातों का जवाब दिया गया है जो कि नेहरू ने जो थे वो बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए थे, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का हक़ जो है वो छीनने की कोशिश की गई। इन मुसलमानों की मेंबरशिप सेंट्रल असम्बली के अंदर से, प्रोविंशियल असम्बली के अंदर से ख़त्म करने की कोशिश की गई, और फिर जो है वो और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, यानी रिलीजियस फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, इक्वल रिलीजियस फ्रीडम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रोटेक्शन जो है वो कल्चरल और सोशल और रिलीजियस नहीं होनी चाहिए। इस तरह के पॉइंट्स जो थे वो मेंशन किए गए थे, जिसकी वजह से जो है वो कायद-ए-आज़म को 14 पॉइंट्स देने पड़े। और ये जो 14 पॉइंट्स है वो बेसिकली बहुत फ्रूटफुल जो थे वो प्रूव हुए लेटर ऑन जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनके अंदर, क्योंकि ये एक किस्म का ड्राफ्ट जो था वो बन चुका हुआ था, एक किस्म का जो फ्रेमवर्क था वो बन चुका था, जिसमें मुसलमानों को और ख़ुद मुस्लिम लीग को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका था कि हमें इन चीज़ों को हर सूरत में डिमांड करना है अपनी गवर्नमेंट से। ठीक है, सो अगर गर्ल्स आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होती है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप यू पीपल आर फ्री टू आस्क एनी टाइम, राइट? ओके गर्ल्स, टेक केयर योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफ़िज़।